हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है यहाँ पे चाहे हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हिंदी जो कि नवीन सर के द्वारा कराई गई 20 क्लास, उसका मैं डेली का डेली एक क्लास कंप्लीट कराता हूँ। ठीक गाइस, तो आज हमारा क्या है, आज हमारा क्लास नंबर 4 है, जिसका क्या है कि कल हम क्रिया पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे क्या, विशेष एवं विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेष एवं विशेषण पढ़ेंगे। ठीक गाइज, तो आइए समझते हैं विशेष और विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गाइज, जैसे कि पहले आप लोग समझिए कि जैसे कि वर्णमाला, संज्ञा व सर्वनाम, ये सब क्रिया ये सब हम कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद विशेष से क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होगा। जो देखिए, जैसे देखिए विशेष से, देखिए विशेष से क्या होगा ना, जैसे विशेष से जब भी पूछा विशेष से क्या होगा, तो संज्ञा जो होगा और जो सर्वनाम होगा, और जो संज्ञा होगा और जो सर्वनाम होगा ना, ये हमारा क्या होगा, विशेष से होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, जो संज्ञा और जो सर्वनाम होगा वो क्या होगा, हमारा विशेष से होगा। ठीक है, अब देखिए राम सुंदर है, तो इसमें क्या है, संज्ञा क्या है, राम क्या संज्ञा है, तो राम क्या हमारा विशेष हो गया। क्या ये सुंदर क्या है, विशेषण हो गया ना। तो कोई व्यक्ति विशेषण क्या होता है, सुंदर है, कोई व्यक्ति सुंदर है तो क्या विशेषण हो गया। ठीक, सुंदर है तो विशेषण हो गया। और राम क्या है कि हमारा राम क्या संज्ञा है, तो राम में विशेष हो गया। ठीक है, उसके बाद जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो ना, जैसे जिसके बारे में बात हो हमारा क्या होता है, विशेष होता है। तो राम सुंदर है, तो किसके बारे में बात हो रहा है, तो किसके बारे में होता है, राम के बारे में बात हो रही है ना, कि राम के बारे में बात हो रही है कि राम क्या है, सुंदर है ना। तो किसके बारे में बात होती है, राम के बारे में बात होती है कि राम क्या हमारा सुंदर है। ठीक है, तो क्या है, राम सुंदर है, तो जिसके बारे में बात हो हमारा क्या होगा, विशेष होगा। वह सुंदर है, तो जिसके बारे में बात हो वो क्या होगा, विशेष होगा। जैसे वह सुंदर है, वह हमारा क्या है, विशेष सर्वनाम है ना, क्या है, सर्वनाम है। तो क्या होगा, सर्वनाम हो गया। तो क्या, जिसके बारे में बात हो वह विशेष होगा, तो वह हमारा विशेष होगा, सुंदर क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं पहला। आइए कुछ प्रश्न है, जैसे कि आंगन अच्छा है, तो आंगन अच्छा है, आंगन है तो किसके बारे में बात की जाए, आंगन के, तो आंगन हमारा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्योंकि आंगन हमारा संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नमकीन स्वादिष्ट है, नमकीन हमारा क्या संज्ञा है, तो विशेष हो जाएगा, और स्वादिष्ट हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इतनी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या करा हमारा, कि रात काली अंधेरी है, इस वाक्य में विशेष से क्या है ना, तो देखिए क्या है, काली अंधेरी है, तो काली अंधेरी हमारा क्या है, विशेषण है, और रात हमारा क्या संज्ञा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विशेष क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। रात, रात हमारा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके बारे में बात कीजिए, आप लोग को बता रहे किस, जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा क्या होता है, विशेष होता है। क्या होता है guys? जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, जैसे कि रात काली अंधेरी है, तो विशेष से क्या है, तो रात है, क्या है, रात। किसके बारे में बात हो रही है, कि रात के बारे में बात हो, कि रात काली अंधेरी है, तो रात हमारा क्या है, रात हमारा क्या है, विशेष से है। ठीक है, फिर देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष है, इसमें क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें विशेष है, क्या है, कि जिसके बारे में बात की जाए, तो किसके बारे में बात की जाता है, तो वह के बारे में बात है, कि वह श्रेष्ठ उपासक है ना, तो वह क्या श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह क्या हमारा विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह विशेष हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो देखिए विशेषण का लिंग ना विशेष के अनुसार होता है, स्त्रीलिंग के अनुसार होता है, पुल्लिंग के अनुसार होता है ना। तो आइए समझिए, देखिए लड़का काला है, तो क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है, तो लड़का हमारा क्या संज्ञा भी है, और काला है तो क्या है, विशेषण है ना। उसके बाद लड़की काली है, तो लड़की काली, तो देखो पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग भी बदला। तो यहाँ पे क्या, देखो क्या यहाँ पे क्या हमारा क्या बदला, यहाँ पे विशेष है, लड़का हमारा क्या विशेष है, लड़का के जिसके बारे में बताया जाए, तो लड़के के बारे में बता, लड़का हमारा क्या काला है, क्या लड़का का है, काला है, लड़की क्या है, काली है, तो लड़की लड़का के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ विशेष से परिवर्तन हो रहा है, विशेष के अनुसार क्या हो रहा है, लिंग बदल जा रहा है, लड़का से लड़की हो जा रही है विशेष के अनुसार, तो विशेष के अनुसार हमारा हो जाएगा। विशेषण का लिंग किनके अनुसार होता है, तो विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा, काटा का विशेषण कौन सा है, काटा का विशेषण ना देखिएगा, विशेषण हम निकालने के लिए क्या कहते हैं ना, विशेषण ना जिसके पहले कोई शब्द लगाया जा सके वो क्या होता है, विशेषण होता है ना। जैसे कि काट, काट के आगे क्या कोई कोई शब्द उससे पहले लगा लेंगे, आप नहीं लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे कुष्ठ, कीड़ नहीं लगाएंगे, कंटक नहीं लगाएंगे, लेकिन कंटीला, अगर कंटीला समझ तो क्या वाला कंटीला रास्ता, क्या वाला कंटीला रास्ता, इससे पीछे हम क्या कुछ लगा सकते हैं ना, तो रास्ता लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कंटीला रास्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटीला रास्ता हो जाएगा। ठीक है, तो काटा का विशेषण क्या हो जाएगा, कंटीला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विशेषण शब्द के बाद में
एक शब्द जरूर लिखा जा सकता है जो विशेष से होता है ना। तो जैसे कि रास्ता हो गया, ठीक है, तो रास्ता हमारा क्या विशेष समाज है, तो जो विशेष से होता है, तो विशेषण के बाद में अगर एक शब्द जैसे कि रास्ता, कंटीला रास्ता हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है कि एक शब्द जरूर लिखा जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि देखिए धन, तो धन के शब्द कोई लिख सकते हैं, धन के आगे विशेषण लग सकता है, कोई हो जाएगा धन, क्या हो जाएगा, लेकिन वही धनवान, तो धनवान व्यक्ति, तो धनवान विशेषण हो जाएगा, धन का विशेषण क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। तो हम नहीं कहते धनवान व्यक्ति, तो धनवान से पीछे हम व्यक्ति लगा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाइस क्या है हमारा, पत्थर, पत्थर में अगर हम विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, पत्थर का विशेषण क्या हो जाएगा, पत्थर कोई लगा सकते हैं, पत्थर क्या, पत्थर क्या, पत्थर, पत्थर कोई शब्द नहीं, तो पत्थर का क्या हो जाएगा, पथरीला, पथरीला क्या हो जाएगा, रास्ता, पथरीला रास्ता ना। पंजाब, तो पंजाब का क्या हो जाएगा, पंजाब के साथ कोई कुछ लगा सकता है, नहीं। पंजाबी विशेषण क्या हो जाएगा, पंजाबी, पंजाबी पुरुष, पंजाबी व्यक्ति, तो पंजाबी महिला। अब प्यास के क्या हो जाएगा, प्यासा, प्यासा व्यक्ति, तो प्यास के आगे हम क्या करते हैं, कोई जोड़ के विशेषण बनाया जा सकता है, तो वो हमारा विशेषण होगा। तो प्यास का क्या हो जाएगा, हमारा प्यासा हो जाएगा, प्यास का क्या हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा। बिकना के क्या हो जाएगा, बिकाऊ, क्या हो जाएगा, बिकाऊ, जैसे कि ये रूम बिकाऊ है, ये सामान बिकाऊ है, ये साइकिल बिकाऊ है ना। तो बिकना क्या हो जाएगा, बिकाऊ। शहर के क्या हो जाएगा, शहरी, शहर लोग, शहर, शहर तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन शहरी लोग क्या हो जाएगा, शहरी लोग, तो शहर का विशेषण शहरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, विशेषण का पता लगाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा, अग्नि का, देखो अग्नि का आग, आग देखो ऐसा होगा ना, अग्नि होगा, दो उसातन, उसातन तो इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि का जो आग्ने, 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 आग्ने नहीं होता है कि आग्ने, आग्ने होता है ना, आग्ने, आग्ने हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अग्नि का विशेषण आग्ने हो जाएगा, अग्नि का विशेषण हमारा आग्ने हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ना, तो देखिए काला, तो काला लगा सकते हैं, काला व्यक्ति क्या हो जाएगा, काला व्यक्ति, शांत व्यक्ति, आगामी परीक्षा, आगामी परीक्षा, ठीक है। लेकिन तुम क्या हमारा सर्वनाम है, ये तो तुम तो हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम आप लोग को 11 बताए ना उस दिन, तो तुम हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, तुम क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, सुहावना शब्द क्या है, तो सुहावना शब्द देखिए, मौसम आज कुछ सुहावना सा है ना, तो सुहावना क्या है, सुहावना मौसम, सुहावना मौसम, तो सुहावना क्या हो जाएगा, मौसम, तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हमारा मौसम क्या हमारा विशेष है, मौसम क्या विशेष है, जो सुहावना है वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण नहीं है। जो सुनीता तेज भागती है, बस सुनीता तेज भाग रही है, तो ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। और सुहावना क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा, तो अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन होगा, तो अध्यात्म शब्द का ना देखिएगा, अध्यात्म का हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक, तो जिसमें इक लगता है ना, तो उसमें आ का मंत्र आ जाता है, तो जैसे कि समाज का, तो में समाज में इक लगाएंगे तो सामाजिक नहीं होगा, सामाजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक, तो समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक विशेषण, ठीक है। तो समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक, क्या हो जाएगा, सामाजिक, क्या हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है। उसके बाद देखिए संस्कृत प्लस इक, संस्कृत में इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृत, संस्कृत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ठीक है। भूगोल में इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भूगोल में अगर इक लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूगोल में अगर इक लगाएंगे तो हम तो भूगोलिक नहीं होगा, भौगोलिक हो जाएगा, भौगोलिक, ठीक है, इक। उसके बाद उद्योग में इक लगाएंगे तो औद्योगिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, विज्ञान में इक लगाएंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा, तो विज्ञान, विज्ञान में अगर इक लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है, वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीति, नीति में इक लगाएंगे तो नैतिक हो जाएगा, नैतिक, नीति में इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है हमारा, बनारसी में कौन सा विशेषण है,
बनारसी में कौन सा विशेषण है? तो बनारसी में कौन सा विशेषण है ना, तो देखिए बनारसी में ना सर्वनामिक विशेषण, कहीं सर्वनाम है नहीं, संख्यावाचक कहीं संख्या की बात कर रहा है नहीं, परिमाणवाचक कहीं परिमाण की बात कर रहा है नहीं, सीधा गुण के बता रहा है कि बनारस की गुण के बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी तो उसकी गुण बता रहा है कि बनारसी साड़ी बहुत अच्छी होती है, बनारसी साड़ी बहुत टिकाऊ होती है, तो ये सब उसकी गुण बता रहा है, तो गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सप्ताह में इक लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, सप्ताह में अगर इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक ना होगा, साप्ताहिक होगा, क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। तत्कालिक में इक लगाए तो क्या हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा। खतरा में एक विशेषण क्या हो जाएगा, खतरा का खतरनाक हो जाएगा, जैसे खतरनाक रास्ता, खतरनाक लोग। लंबाई के क्या हो जाएगा, लंबाई से कुछ शब्द आप जोड़ सकते हैं नहीं, लेकिन लंबा हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबा, तो लंबा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति। ठीक है। तूफान का क्या हो जाएगा, तूफानी, तूफानी हो जाएगा। ठीक है। आज्ञा क्या हो जाएगा, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी व्यक्ति, आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञा शिष्य लिखते हैं नहीं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, आज्ञाकारी। सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा, सप्ताह का विशेषण क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। टिकना का विशेषण क्या हो जाएगा, टिकाऊ हो जाएगा। आदर का हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा क्या करा है, बनारसी साड़ी पा गए। फिर आइए 10वां देख रहे हैं, इलाहाबाद अमरूद मीठे होते हैं ना, तो विशेषण बताइए। तो देखिए इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो इलाहाबाद तो हमारा समझ लीजिए कि इलाहाबाद हमारा विशेष हो गया। ठीक है, क्योंकि यह संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो क्या हो जाएगा, विशेष से हो गया। ठीक है, विशेष से हो गया। अमरूद मीठे हैं तो क्या हो जाएगा, अमरूद क्या है कि मीठे हैं, तो क्या हो जाएगा, मीठे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो इलाहाबाद अमरूद मीठे है, तो इसमें क्या विशेषता बताइए। तो विशेषता ये है ना कि स्थान, स्वाद, गंध, दशा, तो स्थान बता रहे, इलाहाबादी स्थान बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है, स्वाद, आयोग ने स्वाद माना है। ठीक है। तो इलाहाबाद अमरूद मीठे हैं तो स्वाद के बारे में बता रहा है, लेकिन उसके बाद आयोग में स्थान भी माना है, तो दोनों हो जाएगा, इसका क्या जो स्थान और स्वाद दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा, नेक्स्ट हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है ना, तो देखिए मात्र, मात्र में कोई जोड़ सकते हैं लेकिन नहीं जोड़ सकते, खर्च में कोई जोड़ सकते हैं नहीं, और निपट, निपट मूर्ख नहीं होता है, निपट मूर्ख क्या होता है, निपट मूर्ख होता है, क्या होता है, निपट मूर्ख। चुपचाप, चुपचाप में कोई जोड़ सकते हैं नहीं। उसके बाद देखिए विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मूलतः कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं गाइस, कितने होते हैं, 4 प्रकार के। तो विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में 4, 1 2 3 4 5, गुणवाचक में परिमाणवाचक में 2 kg 3 kg 4 kg, सर्वनामिक में आगे सर्वनाम मतलब संज्ञा से पहले सर्वनाम होगा तो सर्वनामिक हो गया। देखिए वह लड़का जा रहा है, लड़का क्या हो गया, संज्ञा होगा, उससे पहले सर्वनाम हो गया, ये संज्ञा होगा। ठीक है, नाउन लिखे हम, उससे पहले प्रोनाउन है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, तो इससे पहले सर्वनामिक हो गया। गुणवाचक मतलब इच्छा, ईमानदारी हो गया, किसी व्यक्ति की ईमानदारी की बात तो गुण बता रहा है। ठीक है। इनमें से विधेयक, विधेयक कौन सा उदाहरण बताता है ना, जैसे विधेय, विधेय विशेषण का उदाहरण है ना, तो देखिए क्या होता है, मेरी लड़का आलसी है, मेरा लड़का आलसी है। ठीक है। उसके बाद मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है ना, उपयुक्त सभी ना। तो देखिएगा क्या होता है हमारा, आइए समझते हैं विधेय और विशेषण क्या होता है ना। तो आइए आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे विधेय और विशेषण की पहचान करने के लिए। देखिए विशेषण की स्थिति के आधार पे 2 होते हैं ना, विशेषण की स्थिति के आधार पे कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। एक होता है उदय विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण ना। तो विशेषण की स्थिति के आधार पे कितने होते हैं, 2 होता है, एक होता है उदय विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। विशेषण पहले आएगा, तो जिसे अगर विशेषण पहले आएगा, जिसमें विशेषण पहले आ रहा है तो हमारा उद्देश्य भी, उद्देश्य, उदय बोल रहे हैं सॉरी गाइस, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अब विधेय में क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष के बाद आएगा, जैसे विशेष आ रहा तो उसके बाद अगर विशेषण आ रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए गाइस क्या हो रहा है कि मेरा लड़का
आलसी है। क्या है? मेरा लड़का आलसी है। तो लड़का आप लोग को क्या बताएं, विशेष से हो जाएगा। लड़का क्या है? एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा है। और उससे पहले क्या है? आलसी, इसके पहले विशेषण आ रहा है ना। तो पहले विशेष से आ रहा है, तो विशेष से पहले विशेषण आ रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि विशेष से के बाद पहले बोलने का, सॉरी गाइस, विशेष से के बाद विशेषण आ रहा है ना। तो यहाँ पे बोला विशेष से के बाद अगर विशेषण आएगा ना, विशेष से के बाद आएगा, हाँ, विशेष के बाद अगर विशेषण आ रहा है ना तो हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। देखिए मेरा घोड़ा काला है, तो पहले घोड़ा हमारा क्या हो गया? विशेष से हो गया, क्योंकि घोड़ा संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम बोले ना कि ये सब क्या होते हैं? विशेष से होते हैं। तो क्या घोड़ा विशेष से हो गया, काला है तो विशेषण हो गया, काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। वैरागियो यह संसार मिथ्य है, तो संसार हमारा विशेष हो गया, मिथ्या क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये भी हमारा क्या? तो उपयुक्त सभी क्या होगा? विधेय वाचक का उदाहरण है ना। तो सभी हमारे हैं। यही आता। पहले क्या था? जैसे कि मेरा आलसी लड़का कहाँ गया, तो आलसी आ गया ना, तो आलसी पहले क्या आ गया? विशेषण आ गया। और लड़का क्या आ गया? तो पहले विशेष आ गया, तो लड़का विशेषण पहले आ गया, और लड़का क्या? विशेष से बाद में आ गया। तो विशेषण पहले आ गया, विशेष से बाद में आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करा है हमारा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। क्या है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है ना। तो देखो इसमें क्या है कि विशेषण बताइए ना। तो विशेषण क्या हो जाएगा? तो पति तो हो गया। देखो पति क्या है? पति एक संज्ञा है, तो संज्ञा है ना, तो संज्ञा है, तो संज्ञा है, तो पति हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। प्रवासी हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो प्रवासी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। प्रविशेषण क्या होता है? तो विशेषण की विशेषता बताते हैं शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण की विशेषता बताते हैं तो प्रविशेषण होते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं तो क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं तो क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। जिसके सिद्धि बहुत सुंदर है, तो सिद्धि देखो, सिद्धि क्या है? एक संज्ञा है। सिद्धि की सिद्धि क्या है? एक संज्ञा है, नाउन है। तो सिद्धि एक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेष हो जाएगा। और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो गया। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि सिद्धि क्या? बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा? हमारा परिविशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिविशेषण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सिद्धि क्या है? हमारा संज्ञा है। संज्ञा क्या है? विशेष से है। उसके बाद बहुत हो जाएगा, प्रविशेषण है। और सुंदर हो जाएगा, क्या है? विशेष से है। ठीक है, तो विशेष से है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो देखिए 3.5 मीटर, तो ये सब ना क्या है? 3.5 मीटर, 3.25 मिनट, मीटर, ये सब ना क्या होता है? परिमाण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परिमाण को, न कि संख्या को, न कि गुण को, न कि संकेत को। ठीक है। उसके बाद आइए गाइस देखते हैं। जैसे कि गाय 5 लीटर दूध देती है, तो 5 लीटर दूध देती है ना, तो निश्चयवाचक परिमाणवाचक। 5 लीटर क्या? निश्चित है। क्या? निश्चय, निश्चय है। क्या? निश्चय, निश्चयवाचक परिमाणवाचक। क्या? निश्चयवाचक परिमाणवाचक है ना। क्या? निश्चयवाचक परिमाणवाचक है। गाय 5 लीटर दूध देती है। ठीक है। उसके बाद कौन सा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है? कौन सा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है ना। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। क्या है? उसके बाद क्या है कि सैकड़ों लोग मारे गए। तो देखिए अनिश्चय पूछा है ना, तो अनिश्चय क्या? सैकड़ों लोग मारे गए, तो पता नहीं कितने लोग मारे गए, तो अनिश्चय संख्यावाचक है। सैकड़ों लोग मारे गए, अनिश्चय संख्यावाचक है। ठीक है। उसके बाद वहाँ लाखों लोग आए। ठीक है। वहाँ जैसे कि गाय थोड़ा दूध देती है, तो थोड़ा परिमाणवाचक हो गया, लेकिन थोड़ा अनिश्चयवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक हो गया। क्या हो जाएगा? थोड़ा देती है तो अनिश्चय परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चय परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वहां लाखों लोग आए, लाखों लोग आए, पता नहीं, क्या? अनिश्चय का हो जाएगा। उसने 20 आदमी बुलाया, 20 आदमी बुलाया, क्या? अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या? अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है ना। उसने करोड़ों रुपए मतलब क्या कमाए, तो करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों पर अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए क्या है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं कक्षा में पढ़ती है ना, तो 10वीं किसको दर्शा? संख्या को दर्शा रहा है। किसको? संख्या को, न कि क्रम को, न कि क्रम को, न तो आवृत्ति को, किसको? संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 प्रश्न नंबर क्या करें। राघव एक पुस्तक मुझे दो। क्या है? राघव एक पुस्तक मुझे दो, तो राघव एक पुस्तक मुझे दो। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। राघव एक पुस्तक मुझे दो, क्या है, राघव एक पुस्तक मुझे दो, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो राघव एक पुस्तक की बात कर रहा है कि एक पुस्तक, तो एक पुस्तक का संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण वो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद देखो 9 रस है, कितने रस है, 9 रस है, तो 9 रस है तो निश्चित है, निश्चित है कि 9 रस है, तो निश्चित है उसके यहाँ संख्यावाचक है, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या है, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, 9 रस है ना। फिर सभा में 50 लोग थे, क्या है, सभा में कितने लोग थे, तो सभा में कितने थे, 50 लोग थे, तो सभा में 50 लोग थे, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 50 का बोध करा रहा है, तो 50 में अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रश्न हल करते हैं, तो कितने प्रश्न हल करते हैं, क्या हो जाए, परिमाणवाचक, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद संख्यावाचक। तो प्रश्न की बात करें तो प्रश्न को हम गिन सकते हैं, 100 प्रश्न हल करते हैं, 200 300 प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, कितने पूछा तो अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने प्रश्न हल कर सकते हैं, तो हमारा संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए 23 का न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो आइए विशेषण की अवस्था के बारे में आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्था होती है। ठीक है, आइएगा जितने में आप लोग को समझा देते हैं। देखिए गाइज, पहले ना हमारा क्या होता है, मूलावस्था होता है। क्या होता है, एक होता है क्या, मूलावस्था, उसके बाद होता है उत्तरावस्था, उसके बाद उत्तमावस्था। ठीक है, तो उत्तमावस्था, मूलावस्था, किसी से तुलना नहीं होती तो उसे मूलावस्था कहते हैं। ठीक है, मूलावस्था, किसी से तुलना नहीं की जाती है, किसी से तुलना नहीं की जाती है, तो वो क्या कहते हैं, मूलावस्था कहते हैं। ठीक है, और जब दो में तुलना की जाती है तो उत्तरावस्था कहते हैं। क्या होते हैं, उत्तरावस्था ना। तो गाइज यहाँ पे तर है ना, तो तर निकल के आएगा तो ये हमारा उत्तरावस्था होगा। यहाँ पे तम है ना, तो तम निकल के आएगा तो उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। और दो लोगों में तुलना हो जाती तो उत्तरावस्था होता है, और सबसे तुलना होती है, तो सबसे अगर तुलना होती है तो वहाँ पे हमारा उत्तमावस्था होता है। क्या होता है, उत्तमावस्था होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम क्या होता है मूलावस्था ना। तो मूलावस्था जैसे मान लीजिए न्यून, न्यून न्यून ना, तो न्यून आ गया, तो न्यून में तर लगा दीजिए, तर लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तरावस्था। तर यहीं से ला कर लगा दीजिए, उत्तरातर, तो क्या न्यूनतर, क्या हो जाएगा, न्यूनतर हो जाएगा। और तम लगा दिए, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, मूलावस्था में किसी से तुलना की जाती है, उत्तरावस्था में दो लोग से तुलना की जाती है, सबसे तुलना की जाती है उत्तमावस्था में। जैसे कि हम अच्छे हैं, हम उससे अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो इसे हम सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में तुलना की जाती है। अब देखिए, उच्च 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 हमारा क्या मूलावस्था है, इसमें उत्तर लगा दिए, उच्चतर हो जाएगा। तम लगा दिए, उत्तम उच्चतम हो जाएगा। निम्न निम्नतर हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। ठीक है, निम्नतर हो जाएगा, निम्नतर हो जाएगा। करेला कड़वा है, तो क्या है कि आपको क्या है कि काला नींब से कड़वा है, क्या है कि कोला नींब से कड़वा है, करेला सबसे कड़वा है ना। तो क्या करेला, करेला है, करेला कड़वा है, पूछ दिया करेला कड़वा है, करेला क्या है कि नींब से कड़वा है। दो लोग में तुलना कीजिए नींब से, आप पूछ दिया करेला सबसे कड़वा है, तो सबसे तुलना होगी। तो गाइज बहुत ही आसान होता है हमारा मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, तो यही पूछा रहा है उत्तमा की विशेषण की कौन सी है, तो देखो तम, तम कहाँ पे आता है हमारा, तम इसमें आता है, तो हमारा हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, बस। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे नागरिक राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, तो अच्छे हमारा क्या है, तो अच्छा क्या है, उसका सर्वनाम है, संख्यावाचक है नहीं, उसका परिमाणवाचक है नहीं, अच्छा उसका गुण बता रहा है, उसके गुण को बात कर रहा है कि अच्छे, उसको गुण को बता रहा है कि अच्छे नागरिक हित में काम करते हैं। तो अच्छे उसको किसको बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। क्या हो जाएगा, गुण को बता रहा है ना। फिर देखिए 25 नंबर क्या क्या, सच्चे लोग कभी हारते नहीं है। क्या है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं है। ठीक है, तो सच्चे लोग कभी हारते नहीं, तो उसके गुण को बता रहा है कि उसका गुण क्या है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसका गुण क्या है कि सच्चे, सच्चा गुण है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर सफेद कमीज में विशेषण है, तो देखो सफेद कमीज में विशेषण है, तो सफेद का इस कमीज कैसी है, सफेद है, सफेद क्या है, कमीज है, उसमें विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, सफेद कमीज में विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नीला पीला हरा गुलाबी
ये सब क्या होता है ना, गुणवाचक विशेषण में आता है। तो सफेद कमीज में विशेषण है कौन है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे वह सफेद कमीज पहना तो उसका गुण क्या है कि वो सफेद कमीज पहना, ठीक है। अब देखिए गुण में क्या कैसे कैसे विशेषण आता है, जैसे गुणवाचक विशेषण में गुण में देखो सच्चा, वह बहुत सच्चा है, वह बहुत भला व्यक्ति है, वह बहुत दानी व्यक्ति है, तो ये सब क्या है ना, गुणवाचक विशेषण है। दोष में ना बेईमान, वह बहुत बेईमान है, वह बहुत झूठा है, वह बहुत ईमानदार घमंडी है, तो उसका क्या है ना कि उसका उसका गुण बता रहा है कि वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत झूठा है, वो बहुत घमंडी है। दशा में देखो गीला, कपड़ा गीला है, उसका गुण के कपड़ा कैसा, गीला सूखा है, ठीक है। स्वाद, स्वाद खट्टा है ना, स्वाद क्या है, खट्टा है, स्वाद मीठा है। आकार क्या है कि गोल है, आकार चौकोर है। सही विशेषण किसमें, गुणवाचक विशेषण में आते हैं, किसमें, उसका गुण बता रहे हैं कि वह गोल है, वह चौकोर है। वीर, डरपोक, जैसे कि वह बहुत वीर व्यक्ति है तो उसका गुण बता रहे, वह बहुत वीर है। वह बहुत डरपोक है तो उसका गुण बता रहे, बहुत डरपोक है। अवस्था में तो जैसे बूढ़ा, वह बहुत बूढ़ा है तो उसका गुण बता रहे कि वो बहुत बूढ़ा है, ठीक है। तो ये सब गुणवाचक विशेषण के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। आज मुझे बहुत काम है, क्या है, बहुत विशेषण क्या है, बहुत क्या है, बहुत देखिए क्या है, बहुत हमारा ना क्या होता है, ना तो गुणवाचक ना तो संख्यावाचक, ये होता है हमारा परिमाणवाचक, बहुत है ना। तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक, बहुत क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, बहुत हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, थोड़ी सी हमारी क्या हो जाएगी, परिमाणवाचक विशेषण, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध क्या गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध परिमाण, और थोड़ा सा परिमाणवाचक तो ठीक है, लेकिन अनिश्चित पता नहीं है कितना, तो थोड़ा सा अनिश्चित परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार होता है, तो चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा व्यक्ति ना, चौथा व्यक्ति किसको दर्शा रहा है, संख्यावाचक विशेषण को दर्शा रहा है। वो भी क्या निश्चित बता रहा है कि चौथा व्यक्ति निश्चित संख्या बता रहा है ना, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है तो चौथा निश्चित बता रहा है कि चौथा व्यक्ति निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, आइए और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, चौथा पचवा ना गाइस, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पचवा, ये सब ना क्या है, क्रमवाचक है, क्या है, क्रमवाचक। तो ये भी पूछता है हमारा, तो क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पचवा ना, ये सब क्या होते हैं, क्रमवाचक होते हैं, किसमें, क्रमवाचक में। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, जैसे कि तिगुना चौगुना पंचगुना छगुना दुगुना तिगुना चौगुना पाँचगुना छगुना दोगुना तिगुना चौगुना पाँचगुना छगुना, सब आवृत्तिवाचक में होता है। किसमें, आवृत्तिवाचक में होता है, तिगुना चौगुना पाँचगुना छगुना तिगुना चौगुना पाँचगुना, आवृत्तिवाचक में होता है। फिर होता है सर्वनामिक विशेषण, क्या है, तो देखिए कुरुष, पुरुष है ना, पुरुष था, ठीक है। सुंदर, यह वह, तो देखो सर्वनामिक में सर्वनाम होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए, उससे पहले क्या, संज्ञा होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वनाम हमारा ये है, तो ये हमारा क्या, सर्वनामिक विशेषण। ये लड़का अच्छा है, लड़का हमारा संज्ञा होगी, ये क्या, सर्वनाम हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह घर मेरा है, तो देखो घर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। उसके बाद यह क्या है, सर्वनाम हो गया, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण सही है, तो यौगिक सर्वनामिक उदाहरण सही है ना, तो देखो मूल में ना वह पुस्तक, यौगिक में ना ऐसा पुस्तक। जिसे सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम में हम आप लोग को 11 सर्वनाम बताए थे, अगर उसको छोड़ के अगर कोई और भी शब्द आ रहा है तो वो हमारा यौगिक सर्वनाम में आ जाएगा ना। तो देखिए वह किताब फटी, तो वह सर्वनाम बताए थे आप लोग को, यह घर मेरा, यह सर्वनाम बताए थे आप लोग को, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा आप लोग को कभी बताए थे 11 में नहीं, तो ये हमारा ऐसा वैसा क्या होता है हमारा, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 11 में से आता नहीं है, 11 सर्वनाम में नहीं आता है, ठीक है। इनमें से गणना वाचक विशेषण का उदाहरण है ना, तो गणना वाचक में देखो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रमवाचक हो गया, तिगुना चौगुना पाँचगुना छगुना आवृत्तिवाचक हो गया, और तीनों क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो गया, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, गणना हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50। तो guys, हम इसको क्या करते हैं, गणना कर सकते हैं, लेकिन पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, तो क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सब क्रम में ना, तिगुना चौगुना पाँचगुना छगुना सातगुना आवृत्तिवाचक ना, तीनों क्या है हमारा समूहवाचक है, तीनों क्या है समूहवाचक, चारों क्या है समूहवाचक, पांचों क्या है समूहवाचक। आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो देखो चार हमारा क्या हो जाएगा, चार हमारा होगा ही नहीं,
ये सब। और उसके बाद क्या हो जाएगा, दो दो, ये भी नहीं होगा, पाँच पाँच, पाँच नहीं होगा, चौगुना, दो गुना, तीन गुना, चौगुना, आवृत्तिवाचक को ऊपर ही बताया, ठीक है। क्रमवाचक विशेषण बताइए, तो क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा क्रमवाचक हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा, क्या, आवृत्तिवाचक। पहली पुस्तक आपस करो मैं पहली कौन सी विशेषण है, तो पहली में क्या हो जाएगा, पहला दूसरा क्या था, क्रमवाचक, तो पहली पुस्तक वास्तव को, तो पहली में कौन सा विशेषण है, तो पहली में हमारा क्या है, क्रमवाचक है, तो क्या हो गया, पहली में क्रमवाचक विशेषण, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक, ठीक है। उसके बाद चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं में आवृत्तिवाचक, ठीक है। तो गाइज हम लोग बहुत ही अच्छे से क्या कर लिए, हम लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग को विशेष क्रिया मतलब कि क्या है, विशेष और उसके बाद क्या है कि विशेषण, विशेष और विशेषण एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है गाइज। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, कल हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, ठीक है गाइज। तो इस क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं और ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, ठीक है।